वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं आप जनाब। नाज़रीन, वक्त हो जाता है मस्टर्ड न्यूज़ का। पहली खबर आपके पास नहीं। हाँ। आज दिन अच्छा है। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि जहांगीर खान तरीन के बारे में तो मैं और भी बहुत कुछ कह सकता हूँ, मगर चूंकि इमरान खान साहब ने मना किया इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा। इससे मुझे बताऊँ क्या याद आया, वो जैसे माँ नहीं होती अपने बेटों से कहती तुम्हारी बीवी के बारे में तो इतनी सारी बातें करने को कहते यार, मगर क्योंकि तुम कहते हो कि अम्मी मुझसे ऐसी बातें ना करें इसलिए मैं कुछ कहूंगी नहीं, और तुम्हें पता नहीं है तुम क्या क्या करते हो तुम्हारे पीठ पीछे। Doesn't it sound like that? Like, it doesn't sound like that, but grow up. हम समझ गए क्या है। यार ये बहरहाल इतना भी ना पार्टी पॉलिसी फॉलो नहीं होनी चाहिए। मतलब हम यहाँ पे तजिया करने 3 बंदे बैठे हुए हैं, वो कुछ कह देते मजीद मजा आता, हम उसके बारे में फिर बताते कि ये क्यों कहा, वो क्यों कहा। मटीरियल काम कर रहे हैं हमारा। उन्होंने कहा जी नहीं, खान जी ने मना कर दिया तो मैं नहीं बोलूंगा। डेमोक्रेसी विद इन गवर्नमेंट। लेकिन उन्होंने इतनी तफसील से अपना बयान दिया है मीडिया पे आके जहांगीर खान तरीन साहब ने कि यार वो मीटिंग थी एग्रीकल्चर के ऊपर, और असद उमर साहब ने खुद कहा कि जी हम में से किसी को इतना ज्यादा नहीं पता है इस बारे में, वैसे पता नहीं किस चीज के बारे में उनको ज्यादा पता है। तो खान साहब रिक्वेस्ट करें कि आप आए, ना सिर्फ आए बल्कि आके कुछ लेकर आए सारी चीजें। तो कह रहे मैं तैयारी करके चला गया। अब इसमें पता क्या होता है, ये वही वाली बात है कि जब आपका एग्जाम है या कुछ है ना, तो उसमें एक की ज्यादा तैयारी है, एक कुछ करके नहीं है, अगला चीटिंग भी नहीं करा रहा कि नहीं कर सकते। दिस इज शो में स्टैटिस्टिक्स जब आप लाते हैं बूटियां हम लोग। एक और मजेदार बात ये है ना कि असद उमर साहब ने कहा कि आप अपने आइडियाज दे दें, तो वाकई इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह ये कि इन पे जो भी वो लगी हुई है, अदालत का फैसला है 62 समथिंग, तो असद उमर ने तो अब पूरे मुल्क से फीडबैक मांग ली है, तो उसमें तो पता नहीं कैसा कैसा इश्तिहारी है। तो वो भी तो अपने भेजेगा कि आप मेरे ख्याल में ना यूं कर लें। I'm losing confidence in this man called Asad Umar by every passing second. काश आपको सुन ले वो आपकी खबर। मैं तो खैर जब से हुकूमत आई है मैं यही कह रहा हूँ कि एना को माफी दवा दो। अच्छा, तो मेरी खबर ये है कि सीम भाई ने कहा कि कौमी खिलाड़ी मुरगन ग़िज़ा का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगे हैं और बिरयानी पे खूब हाथ साफ किया जा रहा है। ऐसे खाने खा के टीम वर्ल्ड कप में चैंपियंस की तरह मुकाबला नहीं कर सकती। कौन कह रही है? सीम भाई कह रहे। ये ना वो नेचुरल पैडिंग है, जब कैच भी अच्छा, पकड़ने जाएंगे। मैं सीम भाई को याद कराता जाऊं कि एक जमाने में 99 के वर्ल्ड कप में भी सीम भाई भी हेल्दी हुए थे काफी। अब शायद ज्यादा फिट हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन शायद उस जमाने में तो बड़े बड़े मोटे प्लेयर्स बहुत थे। मतलब आई थिंक क्रिकेट के अंदर जो फिटनेस का आया है सब अभी आया, ऑस्ट्रेलिया खास तौर पे। बिल्कुल। और मुझे याद है कि पिछले वर्ल्ड कप में मैं कवरेज कर रहा था जब तैयारी चल रही थी, तो उधर वो पीसीबी में था ट्रेनिंग कैंप में, और फिर वो दोपहर का टाइम हुआ, रोटी खुल गई। तो मुझे उनकी मेहरबानी थी, उन्होंने कहा कि आप भी खा लें प्लेयर्स के साथ, तो मैं खुश होकर चले। मैंने वाकई ये देखा कि निहारियाँ और पता नहीं क्या कुछ, और मैंने फिर पूछ लिया स्टाफ से, मैंने कहा यार ये तो प्लेयर्स को मना नहीं होना चाहिए। कहते हैं मना किया था, बाकायदा जो बाहर खिलाड़ियों को मिलता है वही यहाँ पे रखा था। सारे प्लेयर्स स्ट्राइक कर गए। उन्होंने कहा हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, आप हमें रोटी भी नहीं ठीक तरह से दे सकते। अच्छा, वैसे मुझे पता है, माइट बी रॉन्ग, कि फास्ट बॉलर की हद तक कहता है कि उसको जो कैलोरी इनटेक है ना वो बहुत ज्यादा रखना चाहिए अपना। और लेकिन उसके ऊपर ये भी है कि मैं सिर्फ सोच रहा हूँ निहारी वगैरह खाने के बाद क्रिकेट कौन खेलेगा, तो कैलोरी बर्न कैसे होगी वो सारी। नींद इतनी अच्छी आती है, मतलब लम्बा पै के सो जाए। अच्छा, और वैसे भी गुड कैलोरी बैड कैलोरी मतलब दो अलग चीजें हैं। कैलोरी सिर्फ ठीक नहीं होती। अच्छा जी, मेरे पास खबर ये है कि एक कपल जो अपने हनीमून पे था, उसमें जो खातून है उन्होंने अपने शोहर से तलाक मांग ली। क्यों? क्योंकि कहते हैं ये बहुत कंजूस है। अबे शेख तो नहीं था। तो शेख होने में कोई बुराई नहीं है भाई। मैंने आपकी तरफ देखते हुए ये बात की है तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि लोगों को विरसे में जायदाद मिलती है, हमें कंजूसी मिली है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मगर बीवी पे तो स्पेंड करो ना, हनीमून पे हो। नहीं, दूसरा आपको मैं बताऊं, aren't you supposed to have a good time? इसमें पॉजिटिव्स भी होते हैं बहुत सारे। हम लोग फाइनेंस में, अकाउंट्स में बड़े अच्छे होते हैं। मतलब मेरा तो ये ख्याल है कि सीए में हमें पहले 3 मॉड्यूल एग्जाम्प्ट होने चाहिए। पाई का हिसाब तो हम यूं रख लगते हैं, हम नहीं, मतलब ये लोग नहीं। लेकिन वैसे हनीमून पे अगर ले ही गए हैं, सब कुछ हो गया, वहां तक पहुंचाया तो सही ना यार। जो ख्यालात मेरे शादी के बारे में है ना, वही हनीमून के बारे में। ये काम ही नहीं ठीक। क्यों कह दें? क्यों नहीं? भाई आपने शादी की थी साथ रहने के लिए,
बाहर सैर करने जाने के लिए नहीं। मगर देखिए जिन्होंने अरेंज मैरिज देखिए किया ना मैं उनको एक सेकंड मैं फिर तरह आप देख के नहीं चल रहे आपका जो दिल करता है आप कहते थे। each show you're digging a hole deeper than it's supposed to be। आपकी खबर जी। अगली खबर मेरी, धूप के नारे और तन्हाइयाँ सऊदी अरब में अब अरबी ज़ुबान में नशर होगा, ये जून से नशर होगा। मेरा सवाल ये उठता है, क्या आजकल के ड्रामे इतने अच्छे नहीं है कि आप आजकल के ड्रामे अरबी ज़ुबान में चलाओ? ये ड्रामे जो 25-26 साल पुराने हैं, आप दिखाना क्या चाह रहे हो? क्वालिटी कंटेंट सिर्फ वही था। पहले बड़ा अच्छा कंटेंट बना करता था, अभी भी बन रहा है। नहीं अभी भी बन रहा है, लेकिन पहले उन्होंने वैसे सऊदिया ने ये देखा होगा कि 27 साल पहले वाला पाकिस्तान जो है वो कल्चरली उनके साथ अब अप्रोप्रिएट है, क्योंकि हम देखा जाए तो बहुत आगे निकल गए हैं। हाँ, लेकिन भी सर ढके तो नहीं हुए? नहीं सर ढके नहीं, लेकिन हम अब क्या रोमांटिक स्टोरी भी है, हम अब कहानियां क्या बयान कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं उसके अंदर, मियां बीवी की लड़ाई तो शादी। ये असली में नहीं होता, ये वहाँ के मसले नहीं है ना भाई। हमें कैसे पता? वहाँ तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं वहाँ पे और किस्म का है। इस पे मेरा एक और मसला है सबसे बड़ा, वो ये कि बड़ी अच्छी बात है वो चला रहे हैं, जो मर्जी चलाएं, हमारे ड्रामे चलाएं, हमें तो खुशी होगी, जरूर उन्होंने कोई ना कोई पैसे दे के राइट्स खरीदे ही होंगे। ये हमारे पास पड़े हुए ड्रामे, चाहे क्लासिक्स हैं, चाहे बुरे हैं, चाहे जैसे मर्जी हैं, बने पड़े हुए हैं। भाई नेटफ्लिक्स वगैरह पे, अमेज़न वगैरह पे दे दो ताकि सारी उम्र रॉयल्टी खाओ। अगर कोई भी देखेगा तो आपके पास रॉयल्टी आएगी। आप गेम नहीं समझे, हमें वहां से धूप किनारे की जगह तेल मिलेगा, ये गेम है। आपकी खबर? अच्छा जी, तो मेरी खबर ये है कि हुकूमत को मजीद वक्त देना ठीक नहीं, जरदारी साहब, यहां तक तो ठीक है। इसके बाद उन्होंने सिराजुल हक से राब्ता कर लिया। बयान अगर हुकूमत गिराने के लिए सिराजुल हक साहब की जरूरत पड़ गई है ना, तो फिर मेरे ख्याल से रहने दो। और जरदारी साहब कई बार इतने मजे की बातें कर जाते हैं कि आई एम नॉट इवन सरप्राइज्ड कि उन्होंने ये भी कह जो भी दिया। है आपका नहीं पता, अली और मैं तो फैन बहुत। क्यों? वो वाली ढटाई और कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस ही है, सियासत तो वो है ना फिर जो वो करते हैं, और वो $1 मिलियन स्माइल चाहिए। भाई वैसे भी 11 साल एक बंदे ने जेल काटी है, उसकी आपने जुबान तक नहीं काटी, क्या कुछ नहीं किया। इंग्रेन कॉन्फिडेंस। अच्छा जी, वो जो मोबाइल फोन नेटवर्क्स की जो रजिस्ट्रेशन उन्होंने की थी, मोबाइल फोन्स की रजिस्ट्रेशन सॉरी की थी, और कहा था जी कि मोबाइल फोन रजिस्टर होंगे तो चलेंगे, सब कुछ होगा। वो पता चला सिस्टम ही नहीं चल रहा, वो सिस्टम ही उनसे चल रहा। तो अब मतलब क्या कर सकते हैं आप इस बारे में? क्या ये कि एक तो मोबाइल्स आपको पता है इधर महंगे हो गए। हाँ जी, 10 अरब का नुकसान हो गया है क्योंकि वो चला ही नहीं। अब वो जो पैसे इधर से बढ़ गए थे और उधर पहुंचे नहीं, वो कहाँ गए? अब मैं इमेजिन कर रही हूँ वो ना अपने रेड वेलवेट के सोफे पे बैठे कह रहे होंगे उखाड़ लो जो उखाड़ना है। नहीं उखाड़ लो जो उखाड़ना है। बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि आपने एक चीज बढ़ाई, अब सिस्टम तो पीछे बनाए। ये तो खैर हमने इलेक्शन में भी 12 देखा था, वो सिस्टम जी रात को 12 बजे बंद हो गया, तो कन्वीनियंटली या आप भी कह सकती हैं। अच्छा जी, अब आपकी खबर। मेरे पास खबर नहीं, खबर खत्म हो गई आपके पास? आप खबर? मेरी खबर ये है कि नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि किसी हुकूमत मुखालिफ तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। असल में फजलुर रहमान साहब ने उनसे जी गए थे, मिलने गए थे, बिल्कुल मिले थे, जिसपे नवाज साहब ने कहा कि मेरे वालों ना समझो, और आप हमारे साथ आए, हम लोग रैली चलाएंगे, रैली चला के हम लोग इस हुकूमत को दिखाएंगे कि असल में बॉस है कौन। अच्छा, इसमें निहारी का इंतजाम मैं खुद करके दूंगा। इसमें नवाज साहब ने तो ये एक्सप्लेनेशन दी कि मुझे पार्टी से अभी मुशावरत करनी है और फिर मैं आपको बताऊंगा और इस तरह उस तरह, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नवाज साहब को इस बात का वट है कि फजलुर रहमान साहब उनको जेल मिलने नहीं आए। यार ठीक है, नहीं मिलने हैं, कौन सी वाली बारी? आते जाते रहते हैं ना, चाहे जिस दिन वो जा रहे थे उस दिन की बेल। दूसरा कह रहे लिविंग आउट ऑफ अ सूटकेस, लिविंग आउट ऑफ अ सूटकेस नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल अंदर बाहर है। यार बड़ी वैसे रूड बात है, ऐसे ना करें, मुझे बड़ा पसंद है। आई डोंट केयर, ऐसे ना करें। अच्छा लेकिन चले, वो तो मेरे ख्याल में इससे भी नून लीग बहरहाल अपने तौर पे बड़ी स्ट्रॉन्ग मेरे ख्याल में अपने आप को एक पोर्ट्रे करना चाहती है, कहते हैं हमें किसी की जरूरत नहीं। एक तो ये बात है, दूसरा ये अगर कह दी उन्होंने, उसमें क्या मसले वाली बात है? अच्छा जी, मेरे पास एक खबर कह लें उसको, या बल्कि मेरा एक सवाल था आपसे कि ये जो सारा मामला हुआ है अभी हमजा शहबाज शरीफ साहब का, पिछले हफ्ते, ये पिछले हफ्ते सारा चला है, हमने अपने शो पे भी डिस्कस किया उसको, और उसके बाद से उसकी अपडेट्स भी आई हैं, तो ये क्या होने को जा रहा है? मैं कह रहा हूँ बड़ी देर से कंस्पिरेसी नहीं आई, कोई तो जरा आए कि कंस्पिरेसी के साथ। हाँ जी, तो बात ये है कि ये जो सारा एपिसोड हुआ है ना, इसके 2 तरह के इससे ना मैसेज गए हैं। एक तो एक्सटर्नल
तमाम पार्टियों को और अवाम को, वो तो नून लीग की तरफ से थोड़ा सा नेगेटिव ही रहा है कि जी हमजा साहब भाग गए, हमजा साहब ने गिरफ्तारी नहीं दी, तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन इसका असल मकसद इस सारे एपिसोड का ये था ही नहीं मेरे ख्याल में। हमजा शहबाज साहब की तरफ से मैसेज जो वो देना चाहते थे वो पार्टी के अंदर देना चाहते थे, जो कि उनके लिहाज से बहुत पॉजिटिव गया है कि उन्होंने कहा जी कि तायाबू अंदर गए पत्ता नहीं हिला, अब्बू अंदर गए पत्ता नहीं हिला, मरियम बीबी चुप करके घर बैठ गई, ट्विटर तक पे नहीं आई, मुझे पकड़ने आए हैं, अवाम भी निकली है, गिरफ्तार भी नहीं कर सके, बेल भी मुझे अरेस्ट से पहले मिली है। तो ये जो आपने पार्टी मेरे पे पिछले 15-20 साल से छोड़ी हुई थी ना, जब से आप जद्दा गए थे, यहाँ पे सारी मैनेजमेंट मेरे पास थी, अवाम को निकालना कैसे है, कब है, क्यों है, शाउट कैसे देनी है, कब देनी है, ये सब कुछ मेरे हाथ में था, मैं ही मैनेज कर रहा था। आप ऊपर ऊपर से बैठ के मुझे बता देते थे, काम हो जाता था, आपका ख्याल था आप कर रहे थे। आपने मरियम को भी इंट्रोड्यूस करा दिया कि अब ये लीडर है कि जिस तरह मैं लीडर था उस तरह ये, तो नहीं, इधर ना मरियम चलेगी, ना नवाज चलेगा, ना शहबाज चलेगा, इधर वक्त की आवाज हमजा शहबाज। ये तो गेम ऑफ थ्रोन्स का अलग ही एपिसोड चल रहा है इधर। नहीं, मैं वैसे ये कंस्पिरेसी नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि इन दो फैमिलीज के बीच में हमेशा से ये एक फड्डा है कि मतलब वो कहते जी कौन सी फैमिली ज्यादा पावर में आएगी, कौन सी नहीं आएगी। लेकिन अब तो मेरे ख्याल में ये वैसे ही हो गया है कि हमें नवाज शरीफ की साइड से जो फैमिली है वो तो अब साबित काफी हद तक हो गया कि उनके अंदर से कोई बंदा नहीं खड़ा हो रहा। तो हमजा शहबाज साहब ने अगर ये बात सोची भी है और आपको सोच सोच में बता दिया है, तो मेरे ख्याल में ये ठीक हो सकती है। नाज़रीन, आज के लिए हमारे पास इतना ही टाइम है, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। तो आपने ऑन एयर झूठ बोला? ऑन एयर झूठ में सात जूते मिनिमलिस्टिक माय फुट। यार वो क्या पंच लाइन थी जोक की? मैं वैसे यहाँ ना एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, बट साहब बड़ी डार्क कॉमेडी करते हैं। हाँ। जब भी करते हैं। अभी उन्होंने की है डार्क कॉमेडी। क्या कहा इन्होंने? कुछ नहीं कहा, मुझे कहा है। आपको लगता है हर वक्त आपकी बात हो? नहीं, I want to know what he said.